मम्मी ये बताओ, 2 दिन हो गया मुझे आए, भाभी का रवैया अच्छा नहीं दिख रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अरे अनीता बेटा, तुम क्यों परेशान हो? मैं हूं ना अभी तुम्हारे लिए। अरे अपने ससुराल की बातें बताओ, तुम्हारे सास और दामाद जी कैसे हैं? अब मम्मी मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है ना मेरी सास के बारे में। मेरी सास एक नंबर की कंजूस है, एक नंबर की। कभी मम्मी वो ना तो सब्जी बनाने देती है, ना चाय बनाने देती है, ना अपनी मर्जी से कुछ खाने देती है। एक नंबर की कंजूस है मम्मी वो। मम्मी मैं सच कहती हूँ, इस बार 5 महीना में नहीं जाऊंगी, तुम्हारे ही साथ रहूंगी। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी 5 महीना जिस घर में मेरी कदर ना हो। अरे अनीता बेटा, क्यों इतनी परेशान हो? मैं मानती हूँ कि तुम्हारी सास एक नंबर की कंजूस है, कुछ खाने पीने भी नहीं देती है, तुम्हें अच्छे से रहने नहीं देती है। लेकिन दामाद जी तो हैं, वो तो तुम्हारी देखभाल अच्छे से करते हैं। मैं तो देखती हूँ दामाद जी अच्छे से ख्याल रखते हैं। मम्मी जी, ये आपसे किसने कहा कि तुम्हारे दामाद जी अच्छे से मेरी ख्याल रखते हैं? अरे कितनी वो मेरी ख्याल रखते हैं ना, वो हमें पता है मम्मी। मैं ये कह रही थी मम्मी ना, इस बार मुझे अच्छी अच्छी साड़ी देना, वो भी महंगी महंगी। तुम्हें तो पता है मम्मी कि तुम्हारे दामाद जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो मेरी सास बोलती है ना, वही तुम्हारे दामाद जी करते हैं। सास का सुनते हैं, सास का, और मेरा कभी नहीं सुनते हैं मम्मी। और तो और मम्मी, जब मैं तुम्हारे दामाद जी से बोलती हूँ कि कुछ खाने के लिए लेके आना, मेरा मन कर रहा है, तो वो क्या लेके आते हैं मम्मी, तुम्हें पता है? वो वही क्या कहते हैं, लच्छी वाली बर्फी। वो तो मम्मी आपको पता ही है ना, बचपन से मैंने लच्छी वाली बर्फी कभी नहीं खाई। मुझे तो उससे चिढ़ है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। फिर भी वही तुम्हारे दामाद लेके आते हैं। तुम्हें क्या मम्मी, तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारे दामाद बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरी देखभाल करते हैं। ये मैं जानती हूँ ना कितना देखभाल वो करते हैं। लेकिन मम्मी ना, चलो आज ही चल के मेरे लिए जो लेना है ले लो। मेरे लिए महंगी महंगी साड़ी लेना और एक हार ले लेना। तुम्हें तो पता ही है मम्मी कि उस सास से मैं एकदम तंग आ गई हूँ, तंग। आज तक मम्मी उसने मुझे एक भी रुपए का सामान नहीं दिया। मैंने बोला कि मेरा कंगन टूटने वाला है, उसने एक कंगन या एक चूड़ी भी नहीं ला के दिया मम्मी। अब और मैं क्या बताऊं तुमसे। अरे तो क्यों इतनी परेशान हो बेटा, मैं हूं ना अभी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, मैं तुम्हें हर चीज ला के दूंगी। क्यों तुम इतना परेशान हो? चलो कल ही मैं चल के तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी साड़ी, एक हार, एक कंगन, एक बिछुआ, ये सब ले लेती हूँ। अभी तो मैं हूँ ना, अभी तुम्हें क्या सोचने की बात है। और आने दो इस बार दामाद बाबू को, तो मैं बताती हूँ। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी छाटते थे कि मैं तो अनीता का ख्याल अच्छे से रखूंगा, मैं जो इतना कमाता हूँ, अनीता को कोई परेशानी नहीं होगी। आने दो बेटा, फिर मैं बताती हूँ। तुम्हारी सास के बारे में बेटा मैं तो पहले से ही जानती थी, लेकिन मैं ना बस दामाद जी के ऊपर शादी किया था। वही बात है मम्मी, आप तो जानती ही हो मेरी सास के बारे में, तो फिर ज्यादा कहने की जरूरत ही क्या है। अरे सास और ननद किसकी होती हैं? तुम ही बताइए सासू माँ, आज तक सास ननद किसकी हुई हैं? आप भी तो मेरी सास हो, मैंने तो कभी नहीं देखा एक चूड़ी लाके मुझे दे दी हो। भाभी, मेरी मम्मी की तरह अगर मेरी सास होती ना, तो मैं कभी ना यहाँ आके बुराई करती। और आप तो मेरी मम्मी की बुराई कर रही हो, जो आपकी इतनी देखभाल करती हैं, आपको इतना मानती हैं, आपके लिए हर चीज लाती रहती हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ। अगर आपकी सास आपको नहीं देखना चाहती है, तो क्या मेरी सास मुझे देखना चाहती है? मैं तो इनके ही मुंह पे कह रही हूँ। मैं भी बहू हूँ, आपके हाथ में तो कंगन पड़ा है ना, वो भी सोने का। लेकिन मेरा हाथ देखो, मेरा गला देखो, मेरे तो हाथ में एक चूड़ी भी नहीं है, ना तो गले में कुछ है। तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी मम्मी बहुत ही अच्छी है? ये मेरी सास ना नागिन है, नागिन।
तुम्हें क्या, तुम्हारी तो माँ है, तुम तो कहोगी ना। बेटी के लिए तो लाखों का निकलता है। जा रही हैं, कंगन लेंगी, हार लेंगी, चूड़ी लेंगी, साड़ी लेंगी। क्या बहू का फर्ज नहीं बनता है? बहू का कुछ नहीं है यहाँ। जाओ जाओ, मैं तो आ गई हूँ ना अपने मम्मी का ध्यान रखने के लिए। जाओ, तुम भी अपने मायके चली जाओ और मेरी तरह अपने मायके से लेके आओ भर भर के सामान। अभी आज तक जितना पैसा दिया है मेरी माँ ने मुझे दिया है, आपने और भाई ने तो कुछ भी नहीं दिया। फिर क्यों तुम रोका टोकी करती हो? मैंने तो कभी नहीं पूछा तुम अपने मायके से क्या लाई हो। जाके लाओ ना, जाके लाओ अपने मायके से। अरे ये क्या लाएगी, क्या है इसके मायके में? कंगाल की बेटी। इसके मायके वाले तो परम दलिद्र हैं, परम। आज के नहीं, वो आद के दलिद्र हैं, आद के, आज के नहीं है वो। इसके मायके वाले इसको दे देंगे। फिर जाती क्यों नहीं है? क्यों मनहूस की तरह खड़ी है? अगर मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ तो मेरी बेटी है। तू भी जा, जा अपने मायके से, अपनी माँ से, अपने पिता से ले आ मांग के। आखिर मैंने तुम्हें कब मना किया, कब रोका टोका? जाओ ना, जाओ, मेरी बेटी आ गई है मेरी देखभाल करने के लिए। जाओ अपना ये मनहूस चेहरा लेके, जाओ मेरे घर से। अरे अब क्यों खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह टुकुर टुकुर देख रही हो? जाओ ना, जाओ अपने माँ से हार बनवा के लाना, चैन लाना, झुमका झलिया लाना। जाओ यहाँ से, जाओ, मैं अपनी माँ का ध्यान रख लूंगी। बड़ी आई है मेरी सास का दाज मेरी मम्मी से तोड़ने। अगर मेरी सास इस लायक होती ना, मैं तो यहाँ कभी परख भी नहीं देती। तुम्हें क्या मालूम? जाओ, क्यों खड़ी होकर टुकुर टुकुर निहार रही हो? जाओ। माँ और बेटी ने मेरा तो जीना ही हराम कर दिया है। ये सारी कमी मेरे पति का है। उसने अपनी ही माँ का सुना है ना, आज तक मेरी कहाँ सुना है। अगर आज तक वो मेरी सुने होते कि माँ और बेटी इतना जबान नहीं चलाती कैची की तरह। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, आऊंगी 2-4 महीने में। रख लेना अपनी बेटी को, रहना ऐसे। देखो उस मनहूस की हिम्मत तो देखो, कैसे निकल के चली गई झट से। अरे मैंने तो क्या गुस्से में बोल दिया, मैं तो 1-2 आखिर बोला ना, चली जाओ। वो तो सच में ही चली गई। वैसे तो अच्छा हुआ चली गई। अब तो मैं जो अपनी बेटी को दूंगी ना, उस पे किसी की नजर भी नहीं गड़ी रहेगी, मैं आराम से दे दूंगी। अरे मम्मी, आपकी बहू ना सच में नखरेबाज है, नखरेबाज। देख क्या है, आपने एक बार बोल दिया कि जाओ अपने मायके चली जाओ, देख रही हो उसका रुतबा, उसने तो सच में सुधार दिया। अरे मम्मी, ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी। तूने इतना छूट दे दिया ना कि वो सर पे चढ़ के तांडव करेगी। इसमें तो भैया का हाथ है। अगर भैया भाभी को नहीं रोकेंगे मम्मी ना, तो एक न एक दिन तुम तो बर्बाद हो जाओगी। अरे बेटी जाने दो, अच्छा हुआ चली गई। अब तो मैं ना खुल के तुम्हें हार दूंगी, कंगन दूंगी, झुमका झलिया दूंगी। अब कौन है देखने वाला, रोकने वाला? अब तुम चली जाओगी तभी मैं उसे बुलाऊंगी। वैसे तो अनीता बेटा, अब तो तुम्हारी भाभी भी चली गई। अब भूख लगी है, जाके कुछ अच्छा सा खाना बना लो। क्या मम्मी, मैं 4 दिन के लिए आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ नौकरानी बन के आई हूँ। खाना बना लो, खाना बना लो, बुला लो अपनी बहू को। मैं नहीं बनाने उनाने वाली हूँ। अगर मुझे यही खाना ही बनाना होता मम्मी ना, मैं अपने ससुराल में नहीं रहती। मैं क्यों मुंह उठा के आती तुम्हारे यहाँ? जाओ बना लो खाना, या अपनी बहू को बुला लो। मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ। खाना बना लो, खाना बना लो, मैं नौकरानी लगती हूँ? मैं तो ये कह रही थी मम्मी ना कि चल के कुछ बाहर से खा लो, और मेरा हार, कंगन, चूड़ी, बिछुआ सब दिलवा दो। फिर मैं शाम तक अपने ससुराल चली जाती हूँ। अगर मैं शाम तक चली जाऊंगी ना, तो तुम्हारी बहू भी कल से आ जाएगी, तुम्हें खाने के लिए भी नहीं टेंशन होगा। अरे वो देगी ना तुम्हें बना बना के खाना, लेकिन मैं नहीं बना के देने वाली हूँ मम्मी। ये छोड़ दो कि तुम्हारी बेटी बना के तुम्हें खिलाएगी। सच कहूँ मम्मी ना, तो ससुराल में भी मैं नहीं आज तक खाना बनाई। खाना तो वो बनाते हैं वहाँ, मैं तो बैठ के राज करती हूँ, राज। चलो ना मम्मी, मेरी शॉपिंग करा दो, फिर मैं निकल जाती हूँ शाम तक अपने ससुराल। आज मेरी समझ में आया
कि बेटी और बहू में क्या फर्क है। अरे जिस बेटी पर मैंने इतना गुमान किया, इतना घमंड किया, आज तक तो मैंने अपना सारा धन इन्हीं के पीछे लुटाती रही। ये बात तो सच है कि मैंने बहू को 1 रुपए का सामान नहीं दिया है आज तक। अरे मैं तो इसके पीछे मरती थी, आज बहू चली गई, आज मुझे पता चला कि बेटी और बहू में क्या होता है। हार खरीदवा दूं, खरीदवाऊंगी तुम्हें हार पहनना। आज तक मेरा बेटा जितना कमाता गया, मैं इसी के पीछे सारी रकम लगाती गई। मैंने इसे क्या नहीं दिया। आज खाना बनाने के लिए बोल दी, बोल रही अपनी बहू को बुला लो, मुझे चलो शॉपिंग करा दो। कराती हूँ। क्या हुआ मम्मी, क्यों उधर भुसुर भुसुर कर रही हो? सुनो बेटा, ये तुम्हारा मायका है, तुम 4 दिन से आई हो ना, अब हो गया। अब अपनी बैग उठाओ और अपने ससुराल चलते बनो। ये मेरी बहू का घर है, यहाँ तुम्हारा आना जाना बंद है। मुझे आज सब पता चल गया कि बेटी और बहू में क्या फर्क होता है। आज तक मैंने अपनी बहू को 1 रुपए का सामान नहीं दिया, सारा पैसा मैं तुम्हारे ऊपर उड़ाती गई। आज बहू मैके चल दी तो तूने खाना बना के नहीं दिया, बोल रही हो कि बहू को बुला लो। तो मैं आज के बाद जो कुछ दूंगी बहू को दूंगी। तुम निकलो यहाँ से, उठाओ अपनी बैग। अब मेरे यहाँ तुम तभी आओगी जब मैं बुलाऊंगी, जब तुम्हारा भाई वहाँ लेने जाएगा। उसके पहले तुम यहाँ परख भी मत देना। तो भलाई इसी में है कि हमें धक्का मार के न निकालना पड़े, क्योंकि तू मेरी बेटी है। अपने ही भलाई से अपनी बैग उठा लो, अपने ससुराल चलते बनो। हो गया अब तुम्हारा हार और चूड़ी। ये क्या मम्मी, तूने तो अपना सारा रंग ही बदल दिया। ये तो अच्छा हुआ कि हार देने से पहले ही मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। ठीक है, अब निकलो यहाँ से, चलती बनो। ये तो गजब हो गया, मुझे तो हार लेने के बाद ही ये सब बोलना चाहिए था। मैंने तो बहुत गलत किया।